जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो से एक सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वह काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वह सोचने पर मजबूर करूंगा ये सोचकर न जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई तुम्हें झुका न सके। लेकिन इस सब के लिए पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो आज मैं तुम्हें पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज की तरह देखते हो, तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, और ना माया भटकती है, और ना ही किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सूझता है? बेशक तुम उससे देखकर दूर हो जाते होंगे। उसे छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो, निकम्मा बोलो, इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक इसी तरह अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो तो तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता, तुम्हें केवल अपनी मंजिल नजर आती है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को सहन करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी चीज़ से नहीं डरते। न तुम्हें रिया के लेटेस्ट रील से फर्क पड़ता है, और ना तुम्हारे रात भर जाग कर अपने काम को करने से कोई फर्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है और ना ही देर रात से, और फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से जिसमें तुम खोए हुए हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदार के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज़ है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दिखाने के लिए लायक है? क्या पागलपन केवल अपनों से लड़ने और जिद्दों को पूरा करने के लिए ही कहा गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो लोग पागल ही होते हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। अभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र की हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए मजबूत बनाया। श्री कलाम साहब में भी वह पागलपन था जिसने उन्हें एयरफोर्स में रिजेक्ट होने के बाद हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया, और एक महान साइंटिस्ट के पद तक पहुंचा दिया। इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी, पैर की कमजोरी से परेशान था। और जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ है, उसी तरह उसे भी डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ये लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या ही फर्क पड़ने वाला था डॉक्टर की बातों से। उस पर वे बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर, और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल दिया। और आज वो लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिनकी दीवानगी दुनिया में इस कदर छाई हुई है कि उनके कट्टर फैन उन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन और जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल आप पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो अब नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो सिर्फ केवल अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि राह में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
पागल आदमी वन्य आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। आप एक साल जिस लक्ष्य को पाने के लिए लगा रहे हैं उसमें जान लगा दो। अगले साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले एक साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है, कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले एक साल के लिए भुला दो। बस एक साल पागलपन के लिए दे दो, और एक साल बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। तुम्हारे एक साल के पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि कल के गालियां देने वाले आज तुम्हारे तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाए। शायद इस एक साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर एक साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले एक साल बाद जब होश में आओगे तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएगी। तो दोस्तों, मिलेंगे एक ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।